हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी का। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म रावण के बारे में। रावण की पूरी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस वर्जन 1 और इसमें स्टार करते हैं मेरे फेवरेट एक्टर मिस्टर शाहरुख खान। I love that guy. He's a very big inspiration to me, and I'm pretty sure वो और लोग को भी इंस्पायर करते हैं. Also guys, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, दबा दो बेल आइकन भी, और लाइक भी कर देना. Thank you very much. दैट वाज अ मिमिक्री ऑफ मिस्टर शाहरुख खान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने और इसमें स्टार करते हैं शाहरुख सर के अलावा अर्जुन रामपाल एज रावण, मेन विलन करीना कपूर एंड अरमान वर्मा, जिसने प्रतीक या फिर उस बच्चे का रोल प्ले किया था। ये फिल्म 2011 दिवाली के आसपास आई थी। जैसे शाहरुख खान की हर फिल्म दिवाली के आसपास आती है। ये फिल्म ज़्यादा अच्छा नहीं कमा पाई, पर इसके जो VFX थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे और काफ़ी अच्छे थे। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत की थी और शाहरुख सर ने भी इस फिल्म में जम के प्रमोशन की गई थी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। एंड हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट एकॉन एंड इज छमक चलो। इस फिल्म में गाने भी काफ़ी अच्छे थे, इस फिल्म का एनिमेशन भी अच्छा था, VFX तो अच्छे थे ही थे, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट इस फिल्म की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन। इस फिल्म के स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इस फिल्म में बहुत ज़्यादा प्यार से इस फिल्म को बनाया, पर डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी चली नहीं, लोगों को पसंद नहीं आई। ऑल दो से नेशनल अवार्ड भी जीता, कई अलग अलग अवार्ड भी जीते थे इसके VFX के लिए। और बाय द वे, उस टाइम पे 11th स्टैंडर्ड में था जब ये फिल्म आई थी, उसको मैं देखने गया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बिकॉज ऑफ कोर्स शाहरुख खान। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट रजनी सर का इस फिल्म में कैमियो। इसके ऊपर एक जोक भी स्टार्ट हुआ था। जोक ये था कि रावण इज एक्चुअली 2 मिनट्स रजनीकांत फिल्म विद शाहरुख खान 2 आवर्स कैमियो इन इट। ऐसे कुछ टाइप का जोक था। चलिए फिर इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी है एक इंसान की, इसका नाम है शेखर सुब्रमण्यम, जो कि एक गेम डिजाइनर है और जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी ने बैक टू बैक लगातार फेलियर्स फेस किए हैं, क्योंकि वो कंपनी अभी तक एक ढंग का गेम नहीं बना पाई है। और उसका बॉस उसको लास्ट चांस देता है कि या तो एक ढंग का गेम बनाओ या फिर अपनी नौकरी से हाथ धो। शेखर सुब्रमण्यम का जो बेटा है प्रतीक को एंटागोनिस्ट ज़्यादा पसंद है, यानी कि उसको विलेन ज़्यादा पसंद है। उसको विलेंस लगता है ज़्यादा सुपर कूल होते हैं और हमेशा हीरो की छुट्टी कर देते हैं। तो इस बार वो अपने बेटे का आइडिया इस्तेमाल करते हैं और एक गेम बनाता है, इसका नाम है RA.1, यानी कि रैंडम एक्सेस वर्जन 1, जिसमें जो विलन होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा हीरो के मुकाबले, और हीरो का नाम है G.1 या फिर गुड 1, और इंग्लिश में G1 का मतलब ये भी होता है कि लाइफ। तो G.1 गुड 1 के 2 मीनिंग हो गए थे, तो गुड 1 और दूसरा G1 जिंदगी। शेखर की एक कोवर्कर है जेनी, वो क्या करती है, वो शेखर का फेस और शेखर की शक्ल, उसकी बॉडी इस्तेमाल करती है G1 का मॉडल बनाने के लिए, जो कि इस्तेमाल होगा गेम में। और जो रावण है उसका पावर ये है कि वो शेप शिफ्टिंग कर सकता है, वो किसी का भी चेहरा बदल सकता है। बेसिकली जैसे मिस्टीक की पावर्स हैं वैसे ही रावण की भी पावर है, वो किसी भी इंसान में, किसी भी इंसान को देख के उसमें वो बदल जाता है। और जो रावण का जो मेन फेस है वो फेसलेस है, उसका खुद का कोई चेहरा नहीं है। इस गेम में सिर्फ 3 लेवल्स हैं और जो 3rd लेवल है वो फाइनल लेवल है, जिसमें एक ना एक को तो मरना ही होगा, तभी दूसरा वाला जीतेगा। तो हीरो जीतेगा G1 या फिर रावण जीतेगा। और जो दोनों कैरेक्टर्स हैं यानी कि G1 और रावण, दोनों के अंदर एक आर्क रिएक्टर लगा है। बेसिकली एक्चुअली वो आर्क रिएक्टर का हूबहू कॉपी था, और यहाँ पे स्पेशल डिवाइस का नाम है HART, HART, यानी कि हर्ट्ज एम्पलीफाइंग रेजोनेंस ट्रांसमीटर, जो उनका सोर्स ऑफ पावर होगा मॉडल्स का। उस गेम के फाइनल लेवल में ये होगा कि कैरेक्टर को एक गन मिलेगी जिसमें एक ही बुलेट होगी, और उसी के थ्रू ऑपोजिट कैरेक्टर यानी कि रावण को मारा जा सकता है। पर उस टाइम पे रावण के अंदर भी हार्ट अटैच्ड होना चाहिए, बिना हार्ट के रावण को नहीं मारा जा सकता। ऑल्सो शेखर अपने बेटे को एक बात बहुत बार बोला करता था, बुराई संग जो मेल रचाया फिर कभी ना छूटे उसका साया। मतलब एक बार तुम बुराई के साथ मिल गए फिर तुम बुरे हो जाओगे, उसका साया नहीं छूट पाएगा अभी भी तुमसे। जब गेम की डेवलपमेंट चल रही होती है तो आकाशी जो होता है वो एक कलीग होता है शेखर का, वो नोटिस करता है इस गेम में ग्लिच आ गया है, और जो कैरेक्टर्स है उसमें AI टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू वो खुद ही बात कर पा रहा है, खुद ही अपने कंट्रोल्स बना रहा है, पर उस टाइम पर उसको इग्नोर कर देता है। अब जब गेम एक्चुअली लॉन्च किया जाता है, ऑफिशियल लॉन्च होता है, तो उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है ऑडियंस की तरफ से, और प्रतीक को भी ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। 3 लेवल का गेम था, सिर्फ 3 लेवल का, मारम पिट्टी, 2 कैरेक्टर्स, स्टैंडिंग ओवेशन। नो वंडर वाई ये कंपनी फेल हो रही थी लगातार गेम बनाते बनाते। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। प्रतीक कहता है कि मुझे गेम खेलना है, तो जब प्रतीक ये गेम खेलता है वो गेम में लॉग इन करता है अपने नाम से लूसीफर, और वो गेम खेलना शुरू करता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे शेखर सुब्रमण्यम और उसकी वाइफ सोनिया यानी कि करीना कपूर डांस कर रहे होते हैं ऑन क्रिमिनल। प्रतीक जब गेम खेल रहा होता है तो 2nd लेवल के बाद उस गेम को छोड़ देता है, और उसमें जो रावण होता है वो ज़रा गुस्सा हो जाता है कि मतलब तुमने गेम क्यों नहीं कंप्लीट किया, और कहता है लूसीफर मस्ट डाई, लूसीफर को मैं मार के ही रहूँगा।
ये हद है, उसका नहीं मन कर रहा गेम खेलने का। मूव ऑन इन योर लाइफ रावण, कम ऑन। पर रावण भी एक ज़िद्दी बच्चे की तरह था, उसको गेम अपना कंप्लीट करवाना था। तो वो क्या करता है, जो नकली मॉडल्स बनाए थे गेम के, जैसे जीवन का एक नकली मॉडल बना रखा था, रावण का भी एक मॉडल बना रखा था, फिजिकल मॉडल, एक फिगर मान लीजिए, उसमें वो वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें इंटर हो जाता है और अब वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है। आकाशी शेखर को बताता है कि ऐसे ऐसे रावण रियल लाइफ में आ चुका है, रियल वर्ल्ड में आ चुका है, वो अटैक कर रहे हैं और किसी लूसीफर को ढूंढ रहे हैं। वो शेखर समझ जाता है कि लूसीफर तो उसके बेटे का दूसरा नाम है, मतलब अपने गेम में हमेशा नाम लूसीफर रखा करता था। शेखर को डर लगता है, शेखर भागता है अपने घर की तरफ अपने बेटे प्रतीक को बचाने के लिए। और इतने में क्या करता है, रावण आकाशी को मार डालता है जान से। और उसके बाद रावण आकाशी का चेहरा ले लेता है और खुद आकाशी बन जाता है और अब वो लूसीफर की हंट में है। शेखर अपने घर की तरफ भाग रहा होता है, तभी उसके सामने रावण आ जाता है और रावण पूछता है क्या तुम ही लूसीफर हो? और शेखर अपने बेटे को बचाने के लिए कह देता है हाँ मैं ही लूसीफर हूँ। और यहाँ पे रावण शेखर को मार डालता है। सैड, वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। उसके बाद रावण उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं और पता चलता है ये लूसीफर नहीं है, ये शेखर है। और सब लोगों को लगता है कि शेखर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई है और रावण अब लूसीफर की हंट पे है पूरे लंदन में। ये स्टोरी अभी तक लंदन में चलती आ रही है, हर किसी को ढूंढ रहा है कि लूसीफर कौन है। शेखर की डेथ के बाद एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है, भरे नैना। अब यहाँ पे इस गाने में बहुत बड़ा ब्लेंडर देखा था कि शेखर की बॉडी कॉफिन में आती है, ठीक है, फिर नेक्स्ट सीन में उसको अस्थियाँ बना के बहा दिया जाता है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कमेंट सेक्शन में कि ब्लेंडर था या फिर एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं। खैर, अब सोनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है और वो डिसाइड करती है कि प्रतीक और सोनिया वापस इंडिया चल जाएंगे क्योंकि लंदन में अब उनका कोई नहीं है और वहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा। प्रतीक अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल फील कर रहे हैं कि शेखर की डेथ, मतलब उसके फादर की डेथ इतने आसानी से कार एक्सीडेंट में नहीं हो सकती। वो ज़रूर उससे कुछ कहना चाहते थे पर वो बात आधी अधूरी रह गई। तो वापस जाते हैं उसके ऑफिस में, अपने फादर के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे उसको पता चलता है कि रावण इज़ बिहाइंड शेखर्स डेथ, मतलब रावण ने ही उसके फादर को मारा है और रावण रियल वर्ल्ड में आ चुका है और समझ चुका है कि अगर रावण को हमको रोकना है तो एक लौती चीज़ जो रावण को रोक सकती है वो खुद जीवन है। फिर प्रतीक जेनी से बोलता है कि तुम कोशिश करो कि तुम भी जीवन को रियल लाइफ में लेके आ सको। वो कोशिश करते पर वो रियल लाइफ में आ नहीं रहा होता है। तभी प्रतीक को याद आता है कि हार्ड लगाना है, उसी के थ्रू वो लाइफ में आ पाएगा, रियल लाइफ में आ पाएगा वो। ऑन दी अदर हैंड आकाशी जो एक्चुअली अब रावण है, रावण आकाशी की बॉडी में जा चुका है, उसको पता चल जाता है कि प्रतीक ही लूसीफर है और अब उसके पीछे भागता है। फिर सोनिया प्रतीक को पिकअप करने के लिए आ जाती है और सोनिया प्रतीक एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी होता ये है, आकाशी या फिर रावण अब उनको चेज कर, उनके पीछे पड़ा है, उनको मारने की कोशिश कर रहा है बार बार। उसके बाद प्रतीक और सोनिया की तरह रावण से बचा के एक अबैंडन जगह पे पहुंचते हैं। तभी हम सामने देखते हैं कि रावण उनके सामने खड़ा है और उनको पे बहुत ज़ोर से गाड़ी गिराने वाला है। अगर वो गाड़ी प्रतीक और सोनिया की गाड़ी पे आके लग जाती तो उनकी डेथ हो जाती। पर यहाँ पे एंट्री होती है जीवन की। जीवन उस कार को पकड़ लेता है, प्रतीक और सोनिया को बचा लेते हैं और प्रतीक और सोनिया वहाँ से बच के एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। उसके बाद जीवन और रावण के बीच में बहुत लड़ाई होती है जिसको जीवन जीत जाता है। और जीवन और रावण की लड़ाई में रावण के जितने भी पिक्सल्स होते हैं वो सारे के सारे स्कैटर्ड हो जाते हैं। उसके बाद जीवन रावण का हार्ट लेके वहाँ से चले जाते हैं और जाके मिलता है सोनिया प्रतीक से। एंड सिंस जीवन शेखर जैसा दिखता था तो बेसिकली जीवन के लिए एक डिस्गाइज बन गया था शेखर, क्योंकि बाकी सब तो जानते नहीं कि जीवन एक्चुअली रोबोट है, बाकी सबके अकॉर्डिंग तो वो शेखर ही है। और इस तरीके से वो उनके साथ अकम्पनी करके पहुंचता है मुंबई। यहाँ पे कुछ गुंडे अटैक करते हैं सोनिया प्रतीक पे, लेकिन वहाँ पे जीवन आता है और उनको सबको प्रोटेक्ट करता है उन गुंडों से। और यहीं पे एंट्री होती है रजनी सर की भी, एक छोटा सा केमियो था उनका, एक ट्रिब्यूट दिया गया था उनको। और रजनी सर इसमें अपना वही पुराने किरदार निभा रहे हैं चिट्टी का, फ्रॉम द वेरी फेमस फिल्म एंदिरन या फिर रोबोट 1 and 2.2। रावण के जितने भी पिक्सल्स जितने भी स्कैटर्ड हो गए थे वो वापस एक साथ जुड़ जाते हैं और रावण अब वापस लाइफ में आ चुका है, वो वापस जिंदा हो गया है। वो जीवन को फॉलो करते करते इंडिया पहुंचता है और यहाँ पे एक वो मॉडल का पोस्टर देके खुद उस मॉडल में बदल जाता है। बेसिकली रावण ने अर्जुन रामपाल का मॉडल की फ़ोटो देखी थी और वो खुद अर्जुन रामपाल में बदल जाता है। अब एक फंक्शन चल रहा होता है जहाँ पे सोनिया, प्रतीक, शेखर, एक्चुअली जीवन आया, शेखर तो, और उनके नेबर सब साथ में है। और यहाँ पे एक गाना आता है और अभी मैं चमक चलो। यहाँ पर रावण अब सोनिया बन के आ जाता है और असली सोनिया को कहीं और भेज देता है और रावण प्रतीक को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। एक्चुअली जीवन को यही लग रहा था कि जो सोनिया है वो एक्चुअल सोनिया है, असली वो सोनिया से कहता है कि प्रतीक को यहाँ से लेकर चले जाओ। पर जीवन को पता नहीं था कि दरअसल में जो सोनिया है असली सोनिया कहीं और है और ये सोनिया रावण है। और इस तरीके से रावण सोनिया की बॉडी में प्रतीक को किडनैप करके ले जाता है। उसके बाद रावण जीवन से कहता है कि उसका हार्ट है वो उसको वापस दे दो वरना प्रतीक को मार डालेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड उसने क्या किया है, यहाँ पे सोनिया को एक लोकल ट्रेन है उसकी माल फंक्शनिंग करने के लिए बिठा दिया है, तो उस ट्रेन का कोई अंत नहीं है और वो ट्रेन जाके आगे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही ओरिजिनल एक्शन सीन आता है जो आज तक हमने कभी नहीं देखा।
स्पाइडरमैन 2। पर जीवन वहाँ पे पहुँचता है, उस लोकल ट्रेन को भी बचा लेता है और सोनिया को बचा लेता है, और जो ट्रेन का इंजन होता है उसको भी किसी तरह जाके रोक लेता है और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होने देता। अब जीवन पहुँचता है प्रतीक के पास, एक्चुअली रावण के पास, जहाँ पे उसने प्रतीक को किडनैप कर रखा है। प्रतीक और जीवन साथ में मिलकर लड़ते हैं रावण से। अब पहुँच जाते हैं थर्ड लेवल पे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्ड लेवल पे दोनों के कैरेक्टर्स के पास एक गन आ जाएगी, जिसमें जब उनको बुलेट से वो गोली मारेंगे, एकलौता चांस होगा वो मारने का एक दूसरे कैरेक्टर को। तो यहाँ पे रावण के पास भी गन है और जीवन के पास भी गन है। अब थर्ड लेवल पे रावण जब जीवन को गोली मार देता है तो होता ये है कि जीवन ने पहले अपना दिमाग लगा लिया था और अपना हार्ट निकाल दिया था, क्योंकि थर्ड लेवल पे आपको जब बंदूक मिलेगी तो एक ही गोली है और आपको ऑपोजिट प्लेयर को हराना है, पर उस टाइम पे आपका हार्ट आपके सीने से अटैच्ड होना चाहिए। अगर सीने से अटैच नहीं है तो आप नहीं मरोगे, और इस तरीके से रावण की बुलेट वेस्ट हो जाती है। प्रतीक जीवन में वापस का हार्ट लगाता है और वो वापस जिंदा हो जाता है जीवन। अब रावण यहाँ पे प्रतीक और जीवन को कंफ्यूज करने के लिए अपनी 10 कॉपीज बना लेता है, ताकि जीवन एक गलत शॉट ले ले और एक्चुअल वाला रावण जिंदा रहे। तो प्रतीक और जीवन सोचते हैं हम रावण को हराएं, तो हराएं कैसे। तभी एक कहावत याद आती है जो कि शेखर प्रतीक से कहा करता था, बुराई संग जो मेल रचाया, फिर कभी ना छूटे उसका साया। उसके बाद जो 10 कॉपीज आ रही थी उसमें से देखते हैं जिसकी भी शैडो है, जिसकी भी छाया है, वही असली वाला रावण है। उसका जीवन रावण को शूट करता है और रावण फिर से बहुत सारे पीसेस या फिर बहुत सारे पिक्सेल्स में बिखर जाता है, और जैसे वो टूट के नीचे गिर रहा होता है, जीवन भागते ही सारे के सारे पीसेस अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि अगर रावण के पिक्सेल्स वापस नीचे ज़मीन पे गिरते वो तो रीजनरेट हो जाता है, वो वापस जिंदा हो जाता। लेकिन जीवन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है रावण को मारने के लिए और प्रतीक को बचाने के लिए। अब जीवन धीरे धीरे मरने लगता है और प्रतीक से बोलता है कि उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमेशा उसके साथ हैं, और ये बोल के जीवन मर जाता है। पर जो जीवन का हार्ट होता है वो रह जाता है। अब 6 महीने बीत चुके हैं, प्रतीक और सोनिया वापस लंदन जा चुके हैं, और प्रतीक बहुत मेहनत कर रहे हैं जीवन को वापस ज़िंदा करने के लिए, एंड एट द एंड लास्ट में जीवन को ज़िंदा कर ही लेता है, और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर आप लोगों को ये गेम खेलना है या फिर किसी को भी इंटरनेशनल ये गेम अगर खेलना हो, तो आपको ये कहावत ज़रूर आनी चाहिए, बुराई संग जो मेल रचाया, फिर कभी ना छूटे उसका साया, वरना आप रावण से जीत नहीं पाएंगे इस गेम में, और ये गेम अनबीटेबल हो जाएगा। मैंने और भी बॉलीवुड की कुछ फिल्म्स जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता, भावे जोशी कवर कर रखी हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ एक बार जाकर उनको भी देख लो। उसके बाद वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है तो प्लीज 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 लाइक कर दो इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट कौन सी बॉलीवुड फिल्म को कवर करूं। और प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, प्लीज डू इट। थैंक यू वेरी वेरी मच। और गाइस प्लीज़ ये भी बताना कि मेरी मिमिक्री कैसी है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।